चलिए देखिए व्यास समझ लीजिए। बाबू जो लोग कल नहीं आए थे ना वो भैया चलो बैठ के कहाँ थे घर घर कहाँ हो तो घर घर करो ठीक है इसी तरह पढ़ाई करो। और नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अरे पढ़े तो जाता था ना तो कोचिंग में कहाँ कर रहे ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह रेगुलर आओ एक दिन करके 2 दिन ना तो ठीक है समझ में आएगा। देखो इधर डायमीटर है यानी डायमीटर माने व्यास होता है ठीक है। वृत्त के जो केंद्र से होकर रेखा जाती है उसे ही व्यास कहते हैं। बात समझ में आई। और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या क्या होता है ध्यान से समझिए। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो इसे एक और बात पता चलती है कि वृत्त में क्या होते हैं अनेकों त्रिज्याएं होती हैं और जो कि क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ध्यान से समझिए। ओए भूतनी के इधर देखो ये वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है। कैसे बराबर होती है कि यहाँ जब वो रखेंगे प्रकार ठीक है और प्रकार से समान दूरी लेके जब उसको गोल करेंगे तो गोल का मतलब बराबर ही होता है। सब एरिया हाई 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 सब बराबर होता है। बोर्ड पे भले बराबर ना हो ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए जो डायमीटर होता है व्यास होता है दोगुना होता है किसका त्रिज्या का। ये किसका ऑलवेज होता है ठीक है। हाई देखिए हाई आर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम आर बोले आर का रेडियस में त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2r। यानी बड़े का अगर मान निकालना है तो क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे किसका त्रिज्या का। यानी अगर व्यास बराबर निकला व्यास बराबर क्या फार्मूला बना 2 गुणे त्रिज्या समझे। बोलिए अगर त्रिज्या का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे 2 को पक्षांतर कर देंगे यानी व्यास बटा 2 बराबर त्रिज्या। बात समझ में आ रही है। या त्रिज्या बराबर बोल सकते हैं व्यास बटा 2। व्यास क्या है सबसे बड़ी भुजा उसका आधा कर देंगे तो ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में बोल देंगे रेडियस बराबर d/2। क्लियर है ठीक है। देखिए अगर सवाल पूछेगा एक वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बताइए। व्यास का मतलब व्यास का मतलब ये पूरा ना ये पूरा कितना है 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AB की दूरी। तो आपको इसकी दूरी बतानी है क्या करेंगे बताइए। आर बराबर कुछ सूत्र लिखवाए हैं हाँ क्या लिखवाया है d/2 लिखवाया है। अरे बेहुदा तुम लोगों को कहाँ करना क्या बताएं इसका आधा कर दो। देखो d का मतलब कितना है 30 बटा 2 30 बटा 2 का मतलब 15। यानी जो भी दूरी रहेगा ना जो भी दूरी रहेगा अगर व्यास निकालना है यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर है ठीक है। तो 3 का आधा कर दो आधा का मतलब 2 से भाग ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.5। आई बात समझ में। ऐसे क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। क्लियर है हाँ। चलो बेटे तुम खड़े हो। अगर कहे कि एक वृत्त का व्यास 38 सेंटीमीटर है ठीक तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ नहीं। 38 का आधा कितना होता है 19 ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 38 बटा 2 19 दूना 38। बात समझ में आ रही है। यानी जो भी अगर व्यास दिया रहेगा उसका आधा कर देना आ जाएगा। क्लियर व्यास वाला समझ में आया ना। चलो अब त्रिज्या की बात करते हैं।
कहे कि ए पी अगर कहे ए बी यानी अगर वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर ज्ञात कीजिए। कितना होगा डायमीटर बताइए। यानी व्यास कितना होगा, व्यास बराबर लिखवाए हैं 2 गुणे त्रिज्या d बराबर 2r। यानी देखो इसका मान निकालना है छोटे वाले का, ये छोटा वाला 2 सेंटीमीटर है भैया, तो इसका इसको भी तो निकालना है, यानी इसमें इसको जोड़ देंगे, यानी हयो 2 है हयो 2, तो 2 कितना आ जाएगा 4, और नहीं तो दुगुना कर दो। यहाँ पे देखो 2r लिखे हैं ना, 2 गुणे r का मान कितना है 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तुम लोगों को खाली एप्लीकेशन वाला फार्मूला याद है? हाई इजीली समझो। जब अगर कह दे कि हाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या है वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो व्यास कहेगा, व्यास की दूरी का मतलब ये, तो 10 में 10, यहाँ से यहाँ 10 है, ठीक, तो यहाँ से अगर पूछे इसकी भी दूरी कितनी होगी बताओ तो हमको, इसकी दूरी कितनी होगी 10, इसकी दूरी भी 10, इसकी दूरी क्यों 10 होगी, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 10 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो 10 में 10 जोड़ दीजिए, और नहीं तो 2 गुना कर दीजिए, यानी इसका 2 गुना, 10 में 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20 डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैडम? चलिए देखिए, जय हिंद। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हम लोग 5.1 के बारे में, ठीक है, मतलब बेसिक तो क्लियर हो गया है ना सबका? यस सर, ठीक है। बेसिक क्लियर हो जाने के बाद ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन ध्यान से दिया है, एनसीईआरटी है जो भी है। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें सत्य असत्य बताना है। कहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। 1 मिनट, हाई ये वो बिंदु है, ठीक है, और ये चक्कर है, ध्यान से समझिए कि एक बिंदु से खाली एक ही रेखा खींची जा सकती है। बात सही है? बताओ, यहाँ एक बिंदु है, अब को एक वही रास्ता है, तो एक रास्ता से खाली एक ही आदमी जाएगा नहीं ना, ढेर जन जाएगा ना, वही काम है। यहाँ से अनेकों रेखाएं जा सकती हैं, क्लियर? तो ये फॉल्स हो जाएगा, पहला फैक्ट फॉल्स हो जाएगा, क्लियर? दूसरे की बात करते हैं, बैठिए। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, 2 भिन्न बिंदुओं से का मतलब अगर 2 बिंदु है, ठीक है, तो इनसे असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। बात सही है? कभी नहीं, यहाँ से 2 बिंदुओं से होकर ऐसे ही जाएगी ना, क्लियर? अब उसके बाद हाँ, तीसरा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित क्या है अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा जो होती है, शांत का मतलब एक निश्चित रेखा दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। आई बात समझ में? ठीक ना? मान लीजिए ये शांत रेखा यहाँ से निश्चित है, तो यहाँ से इसको बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद दिया है यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। इस बात को हम नहीं बताएंगे, ये आप वही लोग बताएंगे। रुक जा, ए लाल, ए बिहारी, खड़े हो, बताइए। एगो वृत्त है जो की क्या है, सेम टू सेम है, यानी यदि 2 वृत्त बराबर हो, दिया है ना उसमें, दोनों वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। बात सही है? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, व्यास के बारे में आज जिक्र किए हैं। अबे भूतनी के बारे है कि हाई देखो, एक वृत्त हाई, वृत्तवा सेम टू सेम है, 1 रुपया का सिक्का ही समझो, यो 1 रुपया का, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है, तो जितनी त्रिज्या इसमें होगी उतनी त्रिज्या इसमें नहीं होगी।
होगी यहाँ शुरू करेंगे। व्यास पूछ रहे ना, त्रिज्या आप पूछे हैं तो व्यास सुनाई दिया है। दोनों में त्रिज्या कहने का मतलब इसमें कंफ्यूज, तुम ज़्यादा स्कूल के टीचर लोग तुमको कंफ्यूज करके रख दिए हैं, तुम्हारा ब्रेन हैंग करता है। बैठो, कह रहा है जब सेम टू सेम है तो इसका हाई देखो सेम टू सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वही बात है। उसके बाद आगे चले। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर इतना, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। बिल्कुल होगा। हम तुम्हारे दोस्त हैं, देखो ध्यान से, हम इसके दोस्त हैं तो इसका जो दोस्त होगा, ठीक है, वो मेरा भी दोस्त हो सकता है। जनरली ऐसे देखा जाता है। वही कंडीशन इसमें बोल रहा है, ठीक है। पांचवा है कि अगर ए बी एक रेखा है, ठीक है, उसके बाद है पी क्यू, उसके बाद है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जो रेखा है ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक, और ये इसके बराबर है। ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि ए और बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी जहां ए बी बराबर लिखा है ना, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू बराबर एक्स। तो बाबू हाई बराबर हाई दिख रहा है ना, तो हाई बराबर हाई नहीं होगा, यानी ए बी बराबर एक्स वाई। क्लियर? ये भी बात सही हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगले टॉपिक में है दूसरे परिभाषा इसका लिखना तो लिखवा दिया। इसमें परिभाषा कुछ लिखवा दिए हैं, कुछ लिखना है। देखिए जो दूसरे का पहला सवाल है, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए, ठीक है, और ये कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान से देखिए, दूसरे का पहला, सबसे पहले समांतर रेखाएं, शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। यस सर। समांतर रेखाएं क्लियर है? पैरेलल लाइन ये हो जाएगा ना। दूसरी बात कर रहे हैं लंब रेखाएं, ये भी बता चुके हैं। लंब रेखाएं ये भी पढ़ा दिए हैं बेसिक वाले में। उसके बाद क्या है, रेखाखंड ये भी पढ़ा दिए हैं। वृत्त की त्रिज्या पढ़ाई दिए हैं। बचा क्या है आपका, वर्ग, ठीक है। वर्ग वाला हेडिंग डालिए, वर्ग समझा देते हैं। वह हेडिंग डालने से पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद लिखवा देंगे तो आपके काम ही आएगा, रहेगा तो ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए वर्ग क्या होता है, ध्यान से समझिए। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। और एक खासियत ये है कि इनके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर कटते हैं। और एक बात कि जो इनका प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, यानी इनके विकर्णों पर बना कोण कितने अंश का होता है। आई बात समझ में? जान गया? ठीक।